नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार इलेक्शन 2020 सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी, सीट बंटवारे को लेकर हुई बात। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना से बचाव के उपाय करने होंगे, सभा में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर आई बड़ी खबर, 2022 तक पूरा होगा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 सीएम नीतीश से मिले जीतन राम मांझी, सीट बंटवारे को लेकर हुई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की रविवार को मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद इन दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातें हुई, साथ ही हर सीट पर विजय प्राप्त करने को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मांझी ने मीडिया से बातचीत में सीट शेयरिंग पर कहा कि पहले जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा तो होने दीजिए, हम लोगों की जेडीयू से बातचीत हो चुकी है। इस संबंध में हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि एनडीए में सब कुछ बेहतर चल रहा है, 1 अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर निर्णय ले लिया जाएगा। एनडीए अटूट, लोजपा का मसला सुलझ जाएगा। बीजेपी कृषि बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कृषि बिल का विरोध करने वाले अनपढ़ हैं। विरोध करने वालों ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं है। प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि इस बिल से किसानों को लाभ होगा, वे अपनी मर्जी के अनुसार अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, बिचौलिया तंत्र समाप्त हो जाएगा। इससे ही विपक्ष परेशान है। आखिर इनके विरोध का क्या कारण है? चिराग पासवान के सवाल पर कहा कि एनडीए में कोई समस्या नहीं है, जल्द ही लोजपा का मसला सुलझ जाएगा। एनडीए अटूट है और हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे। दावा किया कि एनडीए 3/4 से सरकार बनाएगी। जो स्थिति झारखंड और बंगाल में बनी हुई है वो बिहार में नहीं बने, यह युवा सुनिश्चित करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा, विभिन्न योजनाओं में मुद्रा लोन दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना से बचाव के उपाय करने होंगे, सभा में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में राजनीतिक दल व प्रत्याशी को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने होंगे। राजनीतिक दल व प्रत्याशी को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 की आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर इत्यादि का उपयोग चुनाव संबंधी कार्यक्रम व गतिविधियों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसी निर्देश के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें चुनाव प्रचार से जुड़े सभी एहतियात बरतने को निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान सभा या रैली के आयोजन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी को पहले ही ऐसे स्थलों का चयन करना होगा। इस स्थल पर प्रवेश व निकास के बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। इस स्थल पर पहले ही मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर निर्धारित मानकों की चिन्हित कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा नहीं हो। सभा में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति। अभी बिहार में किसी सभा में 100 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति है। वहीं जिला अधिकारी द्वारा ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी को लेकर सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर की तैनाती की जाएगी, जो कि कोरोना को लेकर जारी निर्देशों की निगरानी करेंगे। वहीं उम्मीदवार सहित 5 व्यक्तियों को घर घर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है। इसमें उम्मीदवारों के साथ सुरक्षा कर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी, जबकि रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिला का 10 की जगह 5 पर अलग अलग कर दी जाएगी। इसमें सुरक्षा वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित 100 मीटर की दूरी के बदले वाहनों को दोनों समूहों के बीच आधा घंटे के अंतर रखना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण को लेकर आई बड़ी खबर, 2022 तक पूरा होगा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोगों को भव्य मंदिर का इंतजार है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान आया है। उनके अनुसार 2022 में राम जन्मभूमि मंदिर के एक तल का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दूसरे तल का निर्माण शुरू होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि 15 अक्टूबर के आसपास मंदिर की बुनियाद के लिए 1200 पिलर्स के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। यह कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बुनियाद के ऊपर का कार्य शुरू होगा। बता दें कि मंदिर के आधार में लगभग 1200 पिलर के निर्माण कराया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर के आधार लिए बनाए जाने वाले 1200 पिलर के किनारे सिक्योरिटी वाल होगी। बता दें कि मौजूदा समय में जिस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना है वहां पर टेस्ट पिलर का कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वहां 4 पिलरों का 3 सेट 180 डिग्री पर निर्धारित दूरी पर बनाया जाना है। पहले सेट के पहले पिलर का निर्माण कुबेर टीले पर स्थित सोशवतार के 100 मीटर की परिधि से बाहर किया गया है। वहीं दूसरे सेट का पहला पिलर जन्म स्थान सीतारसोई के सामने किया गया है। तीसरे पिलर का निर्माण दूसरे सेट के बगल में किया गया है। वहीं राम मंदिर परिसर से जर्जर मंदिरों को पहले ही हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जन्मस्थल व सीता रसोई सहित कई भवनों को भी ध्वस्त किया जा चुका है, जिसके मलबे से मुख्य मंदिर के आसपास के गड्ढे को पाटा जा रहा है। वहीं अन्य जर्जर स्थलों को भी ढहाने की तैयारी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फैसला जल्द, हर सीट जीतने को बन रही रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर कहां जेडीयू, कहां भाजपा, कहां लोजपा तथा हम के प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर जल्द ही फैसला होने के आसार हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 1 अक्टूबर तक एनडीए की ओर से सीटें शेयरिंग की विधिवत घोषणा की जाएगी। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लंबे समय से इस घटक के दोनों प्रमुख दल जेडीयू और भाजपा के बीच मंथन का दौर चल रहा था। शुक्रवार को चुनाव की घोषणा के साथ ही जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह कहा था कि बहुत ही कम समय में सीटें तय होंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि आपस में अभी बातचीत नहीं हुई है, पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगी। भाजपा से हमारा आरंभ से ही अच्छा संबंध रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए सूत्रों की माने तो जेडीयू भाजपा के बीच सीटें चिन्हित की जा चुकी है। दोनों दलों की रणनीति इस प्रकार बनी है कि जहां जो मजबूत है वहां उसके प्रत्याशी हों। निर्णय के आधार प्रायः 2010 का विधानसभा चुनाव ही दिख सकता है। हालांकि 2010 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में यही दोनों दल थे, कोई तीसरा नहीं था। जब जेडीयू ने 141 जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब जेडीयू के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए से जुड़ चुके हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से सीटें दी जाएंगी, जबकि लोजपा को भाजपा कोटे से सीटें मिलेंगी। गठबंधन में सीटों पर फैसले में अहम भूमिका जेडीयू और भाजपा की ही होने जा रही है। गौरतलब है कि जेडीयू के संसदीय आरसीपी सिंह और ललन सिंह जबकि बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है। इस दौरान बिहार की एक सीट पर व्यापक चर्चा हुई है। हर सीट पर दावे के आधार पर भी बातचीत हुई है। सामाजिक समीकरण आदि के मुताबिक किसके लिए कौन सीट अधिक मुफीद होगी, इस पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। इन सबके बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। अब केवल 2-1 बैठकों में सारी चीजें फाइनल हो जाएगी और एनडीए अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की स्थिति में होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बिना एजेंडा और नेतृत्व के चल रहा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, प्रदेश जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन बिना मकसद, बिना लक्ष्य, बिना एजेंडा, बिना नेतृत्व के चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय देश स्तर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी दी गई थी और बिहार में अपने आप तेजस्वी यादव ने कमान ली थी। रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने हार की अपनी जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव हारे भी और हार मानने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन में स्वीकार्यता को लेकर सवाल उस समय भी उठा था और आज भी उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बिहार में मजबूरी है, इसीलिए वह राजद से सटी है। जेडीयू प्रवक्ता ने दावा किया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हारा, उसी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी हारेगा। वजह तेजस्वी यादव ही होंगे। अभी तो सिर्फ महागठबंधन टूट रहा है, जल्द राजद भी बिखर जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी नहीं देकर आरजेडी ने 1.35 लाख पिछड़ों का हक छीना, सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद को लालू राबड़ी की फोटो चुनावी पोस्टर से गायब करने से पहले उनके 15 साल के कुशासन पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि 118 नरसंहार कैसे हुए, पीड़ितों के लिए तत्कालीन सरकार ने क्या क्या किया, चारा, अलकतरा, बीएड डिग्री जैसे बड़े घोटालों क्यों हुए और घोटाले के पैसे से कितनी बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। रविवार को ट्वीट कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू राज में 5 लाख पद रिक्त हुए थे। यदि उन पर नियुक्तियां होती तो इस समय 1,35,000 पिछड़ों को सरकारी नौकरी मिलती। राजद बताए कि उसने पिछड़ों को रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दिया। एक अन्य ट्वीट में कहा कि जो बिना जमीन लिखवाए चपरासी तक की नौकरी नहीं देते थे, उनकी राजनीतिक वारिस यदि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का फैसला करने का वादा कर रहे हैं तो इस पर कौन भरोसा करेगा। 3 साल में जेडीयू, हम और रालोसपा
सपा के हटने के बाद महागठबंधन बिखर चुका है और राजद केवल जनाधारहीन कांग्रेस और वामपंथियों के भरोसे रह गया है। चुनाव से पहले जिस दल के कई विधायक और मित्र दल साथ छोड़ चुके हैं वह केवल सपने ही देख सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।